तेरे बिना कृष्णा लगे आधे आधे। तो हमारे स्किट की आज यही एक थीम है जिसके ऊपर पूरा वो कॉन्सेंट्रेट करता है। और अब हम देखेंगे कि कृष्णा और राधा उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है ये बहुत टाइम बाद में हुआ। पहले वो लोग वृंदावन में मिले थे, बाद में ये समझो कि द्वारकाधीश बन गए, उसके बाद में समझो स्वर्ग में मिले। तो कृष्णा को जो अपने अपने वो थॉट्स राधा सुनाती है वो स्किट में आप सुनेंगे और उसका मजा लीजिए, बहुत ध्यान से सुने। एक एक लाइन ऐसी है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और ये स्किट की इंस्पिरेशन हमें एक फेमस हास्य कवि है पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा, तो उसे हमें ये इंस्पिरेशन मिली है। और इसको भी परफॉर्म करने वाले हैं शिवानी कटारिया, कार्तिक चाबिया और ऋषिका विल एक्ट एज अ नैरेटर इन बिटवीन। तो इनका स्वागत कीजिए। और फिर इनको प्रोत्साहन करने के लिए बीच बीच में आपकी ताली की जरूरत पड़ेगी। तालियों में बिल्कुल कंजूसी मत करना प्लीज। थैंक यू। कान्हा से द्वारकाधीश। कान्हा से द्वारकाधीश तक कान्हा अलग हुए राधा से, फिर उसके बाद मिले ही नहीं। कृष्णा के दो चरित्र हैं, एक जो प्रेम से जुड़ा वो कान्हा कहलाए और जो युद्ध से जुड़ा वो द्वारकाधीश कहलाए। मैंने सोचा स्वर्ग में अगर राधा और कृष्णा आमने सामने मिल जाए तो राधा कुछ तो सवाल करेगी ही। ऐसी भी क्या बात थी, वृंदावन में रास रचाए और समुद्र के किनारे पहुंच के द्वारकाधीश बन गए और वापस भी नहीं लौटे। इस मुल्क में प्यार का अगर सबसे बड़ा नाम आता है तो राधा और कृष्ण का आता है। मेरा मानना है कि इस देश का वैलेंटाइंस डे उस दिन मनाना चाहिए जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ। हम इससे बेहतर व्यक्ति तलाश ही नहीं कर सकते। स्वर्ग में विचलन करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्णा और प्रसन्न चित्त सी राधा। कृष्णा इसलिए विचलित थे कि वो प्रेम से अलग हो गए थे और राधा इसलिए प्रसन्न चित्त थी कि वो प्रेम में डूबी हुई थी। विचलित से कृष्णा और प्रसन्न सी राधा। राधा मुस्काई, कृष्णा सक पकाए। इसके पहले कि कुछ बोल पाए राधा ही बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? कभी अपने बच्चे को उसके पेट नेम के बदले उसके असली नाम से बुलाओ तो उसे लगेगा पापा नाराज है। जो राधा उसे कान्हा कान्हा कहकर पुकारती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्णा को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल के वो बोल उठी राधा से, मैं तो आज भी तुम्हारा कृष्ण हूँ, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो। अब चलो बैठते हैं, कुछ मैं अपनी सुनाता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आए इन आंखों से आंसू की बूंदें निकल आती थी। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना मुझे तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, लेकिन तुम तो हमेशा मेरे दिल में रहते। तुम सदा मेरी आंखों में रहते थे, इसलिए हम रोते भी नहीं थे कि कहीं आंसू से निकल ना जाओ। कृष्ण, कुछ कड़वे सत्य सुन पाऊं तो सुनाओ। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या क्या खोया, उसका आईना दिखाऊं। कृष्ण, इस तरक्की में तुम कितने बिछड़ गए।
यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समंदर के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलाने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगली पर चलाने वाले बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े हुए थे तो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को विनाश से बचाया था, और प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। अंग वही होता है, जो प्रेम से जुड़ता है वो विकास करता है, जो प्रेम से अलग होता है वो विनाश करता है। कृष्ण, कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है ये बताओ। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। और जिन बातों के लिए ये पूरी कविता लिखी वो बताती हूँ। हजारों साल से किसी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया, मैंने उल्लेख भी किया और उसकी वजह भी बताई। एक नई बात बताना चाहती हूँ, सुनिए। कृष्ण, तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्म शास्त्र के जानकार हो, फिर भी महाभारत जैसे युद्ध में क्या निर्णय लिया? अपनी सेना को कौरवों के नाम कर दिया और अपने आप को पांडवों के साथ कर दिया। सेना तो तुम्हारी प्रजा होती है और शासक उसका पालक होता है, उसका रक्षक होता है। तुम जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन तुम्हारी ही सेना को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरता देख तुम्हारे दिल में करुणा नहीं जगी, क्योंकि तुम प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो तुम कौरवों और पांडवों के बीच समझौता कराते। युद्ध में और प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आदमी मिटा के जीतता है और प्रेम में आदमी मिट कर जीतता है। कृष्ण, प्रेम से जुड़े होते तो तुम कौरवों और पांडवों के बीच समझौता करवाते। कृष्ण, आज भी धरती पर जाकर देखो, अपने द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। हर मंदिर में, हर घर में लोग गीता को तो अपनाते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, लेकिन युद्ध वाले द्वारकाधीश को नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और जिस गीता में तुमने मेरा नाम भी नहीं लिया, दूर दूर तक जिक्र भी नहीं किया, आज भी उसकी समाप्ति पर लोग राधे राधे कहते हैं। द्वारकाधीश हो या कृष्ण, मैं तो आज भी तुम्हारा कान्हा हूं। तो क्या कहते हो? राधे राधे। Okay, demand for dance after lots of